नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन आधारित है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 पर, जिसमें कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स जो सिलेबस है और यह सिलेबस इकोनॉमिक्स का सिलेबस आर्ट्स ग्रुप के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आर्ट्स ग्रुप के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह सभी के सभी लोग इस सेशन को जरूर अटेंड करें। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स जो है वह आपके जीके वाले सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। जीके में आपके इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले कुछ चीज़ बता दें कि आपको पता है कि आर्ट्स ग्रुप में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और उसके बाद इकोनॉमिक्स से प्रश्न आते हैं। तो मैंने आपको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस का और ये सब सिलेबस मैंने बता दिया है आप लोग को। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स के, यानी इकोनॉमिक्स से ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके द्वारा हम लोग अपने जो तैयारी है उसको और भी धार दे सकें। तो देखिए यहाँ पे पहला है कि टॉपिक रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमिक, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है हम लोग को। तो पहला टॉपिक आपका है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का बेसिक है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताइए कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह इस प्रकार भी हो सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, जैसे ऑप्शन दे दिया पूंजीवादी है या फिर मिश्रित है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि जो आर्थिक विकास है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें आपके जीएनपी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा जीडीपी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे रहने के वाले हैं, जैसे क्वेश्चन है इसमें कि जी जो आर्थिक विकास है, ठीक है, आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में किसने परिभाषित किया है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो डीपली क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है अगर आप टफ क्वेश्चन करते हैं तो आपका इजी क्वेश्चन उसमें समाहित हो जाता है। इसलिए जब भी मैं प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा, 1-2 दिन में आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, तो टॉपिक वाइज आप लोग का प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा और इन्हीं प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे उनको कराया जाएगा और उन क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उसको विस्तार रूप से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब होता है कि जो आर्थिक विकास है, ठीक है, ये समृद्धि का होगा और ये विकास से संबंधित है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जैसे कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की जो माप है उसके लिए किसने, ठीक है, किसने धारणा विकसित किया है। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार की धारणा जो है वो किसने विकसित किया है। तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के में मिल जाएंगे आपको देखने को। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की, यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो जो यहाँ पे नेशनल इनकम है, ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय की और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सर्वप्रथम जो प्रयास था वह किसने किया था। ठीक है, यानी कि जो इसका कह सकते हैं गणना जो हो रहा था इसको सबसे पहले किसने करने का प्रयास किया था, ट्राई किया था। और अगर कोई यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था, तो भी यह क्वेश्चन आपको मतलब घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा डीपली पूछने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है और 10,000 जो सीटें हैं सरकारी सीटें उसके लिए बहुत सारे लोग अब से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी अगर शुरू करते हैं आज से, यानी आपके पास 5 से 6 महीने का समय रहता है और इन 5 से 6 महीने में और अगर एग्जाम पहले हो जाता है तो मान लीजिए आपके पास 3 से 4 महीने ही बचते हैं, तो आप 3 से 4 महीने का टारगेट लेकर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपका है टॉपिक की इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन और आर्थिक नियोजन से संबंधित क्या है कि जब हमारा पंचवर्षीय योजना शुरू हो रहा था तो उससे पहले की जो भी घटनाएं हुई थी इनको हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग में रखेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा
5 ईयर्स प्लान है, इसको भी यहाँ पे रखा जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग में। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्थिक नियोजन जो है उसको सबसे पहले किसने प्रस्ताव दिया था आर्थिक नियोजन का, ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारतीय आर्थिक नियोजन से संबंधित जो प्रथम प्रस्ताव था वह किसने दिया था, कब दिया गया था और किस पुस्तक में दिया गया था। तो बुक को संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं बहुत ही अच्छे से और डीपली में कराऊंगा। तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग था उसको सबसे पहले जो पुस्तक आई थी वह थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस नाम से पुस्तक आई थी, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम से पुस्तक आई थी और इस पुस्तक में ही बताया गया था कि भारत की जो आर्थिक नियोजन है उससे संबंधित 10 वर्ष का जो प्लान होगा वह कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया था। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसमें पंचवर्षीय योजना संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया कि प्रथम यानी कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर्स प्लान कब लागू किया गया था, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह कब लागू किया गया था, 1951 में लागू किया गया था, ठीक। इसी प्रकार से अगर पूछ दिया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वह कब से कब लागू हुई थी, ठीक है। तो और इसमें जो जीडीपी की वार्षिक दर थी वह कितनी थी, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा पूछेगा कि जो सबसे लास्ट में यानी कि कुल अभी तक कितने पंचवर्षीय योजना लागू किए गए थे, तो 12 पंचवर्षीय योजना लागू किए गए थे। और 12वें के बाद ही क्या हुआ था कि मोदी गवर्नमेंट आई और मोदी गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया और उसके जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है। क्या आ गया, नीति आयोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 6 टॉपिक है आपका पावर्टी। पावर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। तो गरीबी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक वक्र होता है, उसका नाम है लॉरेंज वक्र, ठीक है। तो इसका पूछ देगा कि लॉरेंज वक्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग आय की विषमता के लिए करते हैं, ठीक है। आय की विषमता मतलब गरीबी से संबंधित ये है। तो इसके आधार पर ही बताया जाता है कि गरीबी कितनी है, क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताया जाता है। इसके अलावा आपका जो गिनी गुणांक है, जीआई है, इसी के आधार पर गिना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि लॉरेंज वक्र है तो इसको सबसे पहले किसने विकसित किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लॉरेंज वक्र को सबसे पहले किसने विकसित किया था और ये कहां पर विकसित हुआ था, किस देश में हुआ था। ये सारी चीजें आपको पॉवर्टी के संबंधित में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, नया टॉपिक आपका है कि न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि नई आर्थिक नीति। अगर हम बात करते हैं इसमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बैंकिंग से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें रहेगा कि बचत बैंक दर कितनी होनी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट जो होता है वह क्या है वर्तमान में, बैंक का रेपो रेट वर्तमान में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि पीपीपी मॉडल बनाया जाता है, पीपीपी, ठीक है, पीपीपी मॉडल, तो ये इसमें बताया जाता है। उसके बाद जो एफडीआई आता है, विदेशों से जो निवेश होता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग में अगर बात करें और भी तो शेयर बाजार से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो शेयर बाजार चूंकि वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो शेयर बाजार को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोग के लिए। अब बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के जो आजीविका के लिए कितने % लोग कृषि पर आश्रित हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि जैसे कि जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि डीपली क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो चावल की खेती होती है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, वही गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो रबी की फसल है वो कौन कौन सी है, उसके अलावा जो कह सकते हैं कि जौ, चना, गेहूं, ये सारी चीजें जो होती हैं उसका हमारे जीडीपी में यानी कि एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में कितने % हिस्सेदारी है, ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद टॉपिक आपका रहता है इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग, फॉरेन ट्रेड
यानी कि जो विदेशी व्यापार होता है, मर्चेंट इकोनॉमिक, ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को जो टॉपिक बताया गया है इकोनॉमिक में, इन सभी टॉपिक यानी जो 12 टॉपिक है, इन 12 टॉपिक पर ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और इन 12 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लगभग आपके जो इकोनॉमिक सेक्शन है, इसमें आपके कुल मिलाकर के हम कोई क्वेश्चन की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं अगर आप इन 12 टॉपिक को पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो इन 12 ही टॉपिक पर मैं अपने प्रैक्टिस सेट को आप लोग को करवाऊंगा हल। इसके अलावा जो भी टॉपिक रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, उनको विस्तार पूर्वक, ठीक है, विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक एक ऑप्शन को, और एक क्वेश्चन से के साथ साथ आपका 2 क्वेश्चन मैं तैयार करवाऊंगा, ये गारंटी मेरी रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ यानी कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और इसी तरह से आप लोग अपने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करते रहिए, और हम लोग कल से ही अपनी तैयारी जो है वह शुरू करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको सिलेबस से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर अपने क्वेश्चन पूछिएगा, आपके सभी क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।